रामनवमी के मौके पर 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे अयोध्या। जन्मोत्सव आरती में शामिल हुए 200 से ज्यादा श्रद्धालु। चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ मार्ग पर लगेंगे कियोस्क स्कैनर को स्कैन कर यात्री ले सकेंगे घोड़े खच्चर संचालकों की जानकारी। 6 अप्रैल से शुरू हो सकती है केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग। पहली बार IRCTC के माध्यम से हो सकेगी बुकिंग। और आज से 10 अप्रैल तक महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक। पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा को लेकर लिया गया फैसला। रामनवमी के मौके पर करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला सहित अयोध्या के अन्य मंदिरों में दर्शन किए। इस मौके पर रामलला के दरबार को फूलों से सजाया गया था और रामलला पीले वस्त्र में भक्तों को दर्शन दे रहे थे। रामलला को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग चढ़ाया गया और साथ ही जन्मोत्सव की आरती में लगभग 200 से ज्यादा भक्तों ने हिस्सा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक हर साल यहाँ 1.5 क्विंटल पंजीरी का भोग प्रसाद बनता था, लेकिन इस बार 10 क्विंटल पंजीरी का भोग प्रसाद बनवाया गया। इस बार केदारनाथ धाम यात्रा में घोड़ा खच्चर हॉकर और संचालकों के बारे में यात्री पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए प्रशासन द्वारा गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर 3 स्थानों पर कियोस्क स्कैनर लगाए जाएंगे। इस सुविधा से जहां घोड़ा खच्चरों के संचालन को बेहतर करने में मदद मिलेगी, वहीं शिकायतों का तुरंत निस्तारण भी किया जा सकेगा। इसके अलावा फीडबैक सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे यात्री सुविधाओं का मूल्यांकन कर रैंकिंग कर सकेंगे। इन सुविधाओं के जरिए यात्रा काल में यात्री व्यवस्थाओं को सुधारने में भी मदद मिलेगी। चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग 6 अप्रैल से शुरू हो सकती है। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले फेज में 24 से 30 अप्रैल तक टिकट बुकिंग की सुविधा होगी। आपको बता दें कि पहली बार यात्री केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग IRCTC के माध्यम से कर सकेंगे। इसके लिए IRCTC ने वेबसाइट तैयार कर ली है, जिसका इन दिनों ट्रायल चल रहा है। शुरुआत में टिकटों की बुकिंग के लिए 24 से 30 अप्रैल तक ही पोर्टल खुलेगा। इसके बाद फिर टिकटों की बुकिंग के लिए दूसरा फेज निर्धारित किया जाएगा। अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में VIP दर्शन के लिए यात्रियों को शुल्क देना होगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब इन दोनों धामों में VIP दर्शन के लिए शुल्क की व्यवस्था की गई है। VIP दर्शन के लिए अब लोगों को 300 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने ये फैसला देश के प्रमुख मंदिरों तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, महाकालेश्वर और सोमनाथ में पूजा और दर्शन व्यवस्था के अध्ययन के बाद लिया है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों को आज से 10 अप्रैल के बीच गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। ये बड़ा बदलाव पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को लेकर किया गया है। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाओं में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कल से शुरू होने वाली इस कथा में लाखों की संख्या में भक्त पहुंच सकते हैं। ऐसे में महाकाल मंदिर में भीड़ न हो, जिसके चलते मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने ये फैसला लिया है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर की कमाई बीते साल की तुलना में अब दोगुनी हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में 22 करोड़ की आय हुई थी, तो वित्त वर्ष 2021-22 में 46 करोड़ 51 लाख रुपए की आय हुई है। महाकाल लोक के निर्माण के बाद से भारी संख्या में लोग उज्जैन पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल लोक के दूसरे चरण का काम जून तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है।